विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए तय किया गया था। इस दौरान विधायकों की ओर से सदन में विभिन्न विषयों पर संकल्प प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सत्ता पक्ष के विधायक कुलदीप सिंह राठौर और विपक्ष के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार पर चिंता जताते हुए इसको लेकर कोई ठोस नीति बनाने को लेकर संकल्प प्रस्तुत किया। इस दौरान सदन के अंदर में बीते दिनों एनआईटी हमीरपुर में हुए नशे के प्रकरण का भी जिक्र हुआ और नशे की रोकथाम के लिए चर्चा हुई। सदन में संकल्प प्रस्तुत करने पर ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि उनकी तरफ से सदन में यह संकल्प लाया गया है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में लगातार नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने एनआईटी हमीरपुर में हुए प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि आज शिक्षण संस्थाओं में भी नशे के सौदागर युवा पीढ़ी को पंगु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे खेपे बाहरी देशों से हिंदुस्तान लाई जा रही है। उन्होंने इसे अघोषित युद्ध करार देते हुए कहा कि विदेशी ताकतें देश की पीढ़ी को खत्म करने की कोशिश कर रही है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। कहा कि आज ये संकल्प, ये विषय मैंने विधानसभा में उठाया है और आप देख रहे हैं कि विधानसभा में हम कई मुद्दों पे बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात होती है, वॉकआउट होते हैं, लेकिन एक गंभीर विषय जो हमारे प्रदेश के सामने है उस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। वो है बढ़ता हुआ नशा। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान एनआईटी, वहाँ एक हॉस्टल का छात्र ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वयं वहाँ गया और मैंने देखा कि कितनी लचर व्यवस्था है। जो वार्डन है वो कभी हॉस्टलों में नहीं जाते, उन्हें मालूम नहीं कि हॉस्टल में क्या चल रहा है। कमोबेश ये स्थिति सभी शिक्षा संस्थानों में। ये तो एक मौत रिपोर्ट हुई है, कई ऐसी मौतें हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है। 25 साल 20 साल के नौजवान अचानक उनकी मृत्यु हो रही है और परिवार के लोग भी नहीं बता पा रहे कि उनकी मृत्यु क्यों हो रही है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं नशे का ओवरडोज है। और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो हम जिसे देवभूमि कहते हैं, आज नशा जो है दूर दराज गाँव के क्षेत्रों तक पहुँच गया है। ये हम सब लोगों के लिए, खासकर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें लोगों ने विधानसभा में भेजा है, हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली युवा पीढ़ी को बचाएं। ये ठीक है कि हम तरक्की कर रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अगर आने वाली युवा पीढ़ी ही नहीं रहेगी तो हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? और मैंने सदन में एक बड़ी गंभीर बात कही कि ये नशा कहाँ से आ रहा है? सीमा पार से आ रहा है, जो हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर है, या दिल्ली में अफ्रीकन मूल के छात्र हैं, वहाँ से नशा आ रहा है। तो प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। मैंने तो ये भी कहा कि आज जो युद्ध है वो कोई बंदूक से या टैंकों से नहीं लड़ा जाता। ये भी एक जरिया है कि देश की युवा पीढ़ी को नशे की लत डाल दो, उनको इतना पंगु बना दो कि देश का युवा ही ख़त्म हो जाए। तो ये एक षड्यंत्र है। जिस तरह से पाकिस्तान से यहाँ चिट्ठा आ रहा है या दूसरे मादक पदार्थ आ रहे हैं, तो उसे रोकने की ज़रूरत है। और कहा जाता है कि दिल्ली में अफ्रीकन मूल के छात्र हैं, वो सप्लाई करते हैं। तो दिल्ली तो देश की राजधानी है, वहाँ तो राष्ट्रपति बैठते हैं, वहाँ देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं। तो उनके नाक के नीचे कैसे हो रहा है? इसे भी हमें बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जो अफ्रीकन मूल के छात्र पकड़े जाते हैं उनके लिए सख्त प्रावधान होने चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि उन्हें सरकारी मेहमान बजाने के बजाय डिपोर्ट किया जाना चाहिए और वीज़ा में सख्ती होनी चाहिए। खासकर ऐसे मुल्कों के छात्र जो इस काम तस्करी में पाए जाते हैं, उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे देश में प्रवेश करें। और हमारी जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। जो हमारी सेंट्रल की एजेंसीज़ हैं, चाहे आईबी है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमारे प्रदेश की एजेंसी है, सबको समन्वय से मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है ताकि हम नशा तस्करों पे लगाम डाल सकें। और मैंने एक बात और कही कि कौन पकड़े जा रहे हैं? जो कैरियर है, 5 ग्राम 10 ग्राम। अभी बड़ी मछलियाँ तो जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उन पर तो हाथ नहीं डाला जा रहा। अब मैंने ये बात कही कि कहावत है कि चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ो, लेकिन वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हों, पैसे वाले व्यक्ति हों। तो मेरा ये मानना है
कि बहुत सख्ती की ज़रूरत है और हमें कानून के प्रावधान सख्त करने होंगे। एक सामाजिक चेतना की ज़रूरत है और ख़ासकर जो हमारा अभी शिमला में पुलिस ने सख्ती दिखाई, काफ़ी मामले भी पकड़े गए, लेकिन वो नाकाफ़ी है। हमें आने वाले समय में मिलकर एक अभियान के तहत हमें काम करना होगा। ये ठीक है, कागज़ों में होता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है उसे देखने की ज़रूरत है। और जो ये नक्शा मुक्ति केंद्र बन रहे हैं, मशरूम की तरह ग्रो हो रहे हैं, अब वास्तव में वहाँ जाकर युवा नशा मुक्त हो रहे हैं या नशा युक्त हो रहे हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। तो यही बात हमने उठाई है चर्चा से। आपने आवाज़ उठाई, मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है और आज इस पे चर्चा चल रही है और अभी जो सरकार की तरफ से इस पे जवाब आएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।